दिव्य नेत्र के डेली करंट न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज की खबर उड़ीसा राज्य के गठन से संबंधित है। एक स्वतंत्र राज्य के रूप में पहचान के लिए संघर्ष के बाद ओडिशा राज्य का गठन को याद करने के लिए हर साल 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है। ब्रिटिश शासन के तहत ओडिशा बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। उस समय वर्तमान के बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा शामिल थे। राज्य को मूल रूप से ओडिशा कहा जाता था, लेकिन लोकसभा ने इसका नाम बदलकर ओडिशा करने के लिए मार्च 2011 में उड़ीसा विधेयक और संविधान विधेयक 113वां संशोधन पारित किया। ओडिशा के लोगों के लिए ओडिशा दिवस क्यों महत्वपूर्ण है? मौर्य शासन के विस्तार के लिए 261 ईसा पूर्व में मगध राजा अशोक द्वारा विजय प्राप्त करने के बाद यह क्षेत्र कलिंग का हिस्सा बन गया। मौर्य शासन के बाद ओडिशा में राजा खारवेल का शासन शुरू हुआ। मगध को हराकर खारवेल मौर्य आक्रमण का बदला लेने में कामयाब रहा। इतिहासकारों ने खारवेल को कला, वास्तुकला और मूर्तिकला की भूमि के रूप में ओडिशा की प्रसिद्धि के लिए नींव रखने का श्रेय दिया है। उन्होंने एक शक्तिशाली राजनीतिक राज्य स्थापित करने में भी कामयाबी हासिल की। गजपति मुकुंद देव ओडिशा के अंतिम हिंदू राजा थे। वह 1576 में मुगलों द्वारा पराजित हुए थे। कुछ 100 साल बाद अंग्रेजों ने राज्य का अधिग्रहण कर लिया और राज्य को अलग अलग हिस्सों में विभाजित कर दिया। राज्य के उत्तरी और पश्चिमी जिले उस समय की बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा बन गए। स्वतंत्रता के लिए राज्य का संघर्ष। ओडिशा के नए प्रांत का गठन लोगों के निरंतर संघर्ष के बाद किया गया था, जो अंततः 1 अप्रैल 1936 को अस्तित्व में आया। सर जॉन हब्बक राज्य के पहले गवर्नर थे। उस आंदोलन के उल्लेखनीय नेता उत्कल गौरव मधुसूदन दास, उत्कल मणि गोपबंधु दास, फकीर मोहन सेनापति, पंडित नीलकंठ दास और कई अन्य हैं। वर्तमान में उड़ीसा के बारे में जान लेते हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर, ओडिशा के राज्यपाल गणेशी लाल